नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान में पानी के लिए मचा है हाहाकार। प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिए बंद हुआ मोबाइल इंटरनेट। ईरान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शनों को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। यह क्रम लगातार एक सप्ताह से चल रहा है। इंटरनेट एक्सेस एडवोकेसी ग्रुप ने इंटरनेट की इस बाधा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बावजूद चीन में नहीं थमा अत्याचार का सिलसिला। उइगरों के शोषण के लिए 240 हिरासत के। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए चीन ने 240 हिरासत केंद्र बना रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद भी यहाँ ऐसे केंद्रों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। कुछ हिरासत केंद्रों में नई इमारतें भी बन रही हैं। हांगकांग में गिरफ्तार 4 संपादकों पर विदेशी मिलीभगत के हैं आरोप। चीनी प्रशासन का उत्पीड़न है जारी। हांगकांग पुलिस ने गिरफ्तार डेली एप्पल के 4 संपादकों पर विदेशी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इन चारों संपादकों में 3 को कुछ हफ्ते पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं एक पूर्व संपादक की बुधवार को गिरफ्तारी हुई है। इधर पुलिस ने 5 ट्रेड यूनियन नेताओं को भी देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। यूएनजीए के नव निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के दौरान दूसरे दिन गुरुवार को अब्दुल्ला शाहिद समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करते हैं। महासभा के अध्यक्ष के रूप में देशों को एक साथ लाने और सुरक्षा परिषद सुधार प्रक्रिया पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करने की मेरी भूमिका रहेगी। देश भर में अब तक ब्लैक फंगस के 45,374 मामले दर्ज किए गए। वहीं 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 45,374 मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में इस बीमारी से अब तक 4,332 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने गुरुवार को राज्यसभा में उठाए गए ब्लैक फंगस रोग से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी थी। 2020-21 में 13,327 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। प्रतिदिन लगभग 37 किलोमीटर रोडों का निर्माण किया जा रहा है। नितिन गडकरी का है ये बयान। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए उनके मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पहल की और ठेकेदारों, रियायतकर्ताओं और सलाहकारों को कई कोविड-19 राहत उपाय प्रदान किए, जिसमें 3 से 9 महीने के लिए समय का विस्तार भी शामिल है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। कोडरमा में बिजली बकाया बिल की वसूली को लेकर विभाग हुआ सख्त। 5,000 रुपए से अधिक बकाया तो कटेगी बिजली। बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग सख्त है। विभाग द्वारा बकाया बिजली बिल वसूली के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को विद्युत कार्यालय सभागार में कार्यपालक अभियंता प्रणव तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सभी सहायक अभियंता के साथ ही विभिन्न बिलिंग और कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल। चतरा जिले को मिला कोविशील्ड के 11,000 डोज। वहीं कोवैक्सीन की एक भी नहीं। जिले में कोविड-19 का टीका उपलब्ध होते ही बुधवार से टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को कोविशील्ड के 11,000 डोज उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि कोवैक्सीन की एक भी खेप नहीं पहुंची है। इधर राज्य से मिली वैक्सीन को जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर बांट दिया गया है। पटना में राजभवन मार्च के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हुई झड़प। गुरुवार को पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजभवन जाने से पहले ही पुलिस ने उनको बेली रोड पर रोक दिया। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उनकी पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हो गई। आक्रोश मार्च को लेकर कांग्रेस ने पूर्व से अपना कार्यक्रम बना रखा था। मैं आपको बता दें कि पेगासस फोन हैकिंग के मामले में यह प्रदर्शन किया गया था। बिहार में 6 अगस्त तक खुल जाएंगे 10वीं तक के स्कूल। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि हाई स्कूल और मिडिल स्कूल खोलने की तैयारी भी जोरों पर है। इस बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने स्कूल खोलने को लेकर अपना ये बड़ा ऐलान किया है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक होगा कल से। भारत के 30 एथलीट्स और 6 अधिकारी ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। कोरोना के खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA
ये सिर्फ 30 भारतीय एथलीट्स को ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। इसके अलावा 6 अधिकारियों को इसमें शामिल होने को कहा गया है। वहीं इसके साथ जिन खिलाड़ियों का इवेंट ओलंपिक के पहले दिन है, उन्हें इनमें हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय टीम को लगा एक बड़ा झटका। अब एक और ऑलराउंडर शख्स इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुआ बाहर। एक रिपोर्ट के अनुसार टीम के युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वाशिंगटन सुंदर को भी उंगली में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।